Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सून एकेडमी। जैसा कि हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक मैंने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया, ठीक है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो मेन तंत्र है वो कौन सा तंत्र है? गंगा नदी तंत्र, है ना। तो आज की क्लास में हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। तो गंगा नदी तंत्र का मैं डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ। डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया कि नहीं तो डायग्राम बनाने में आप लोग का बहुत टाइम जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने डायग्राम बना करके रखा है, फटाफट हम क्लियर करेंगे। पहले ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि गंगा नदी तंत्र का जो मेन प्रवाह है, ठीक है, गंगा नदी जो नाम मिल रहा है गंगा जी को, वो कहाँ पे मिल रहा है? उससे पहले का और उससे बाद का दो, मतलब अगर हम खंडों में बांट करके इसको समझें तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। प्रश्न ज्यादातर क्या बनते हैं? उसकी हेल्पिंग रिवर को लेकर के बनेंगे, बाएं किनारे दाहिने किनारे से मिलने वाले नदियों से मिलकर के बनेंगे, गंगा का प्रवाह पूरा कितने राज्यों में है, कहाँ तक है, कुल प्रवाह क्या है, ठीक है। ये तमाम उसकी चूंकि सबसे बड़ी बेसिन से इन सारे तथ्यों को आज की क्लास में फटाफट करके क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये देखिए दो मैंने गंगा बनने से पहले, ठीक है, गंगा नाम मिलने से पहले गंगा नदी की जो दो मुख्य शाखा है, ठीक है। एक शाखा ये है जिसे अलकनंदा नाम दिया जा रहा है, ये कौन सी शाखा है? अलकनंदा। और ये दूसरी जो शाखा है इसे हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भागीरथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक का जो पोर्शन है आप देख लीजिए, इसको हम मूलतः मान रहे हैं कहाँ? ये जो पोर्शन है ये उत्तराखंड का पोर्शन है ना। उत्तराखंड में देख रहे हैं ना कई नदियों का जाल, यहाँ पे पंच प्रयाग बन रहे हैं। उत्तराखंड में क्या बन रहे हैं? पंच प्रयाग बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं, ठीक। सबसे पहले हम अलकनंदा को देखते हैं। अलकनंदा नदी जो है सतोपथ हिमानी से निकल रही है, सतोपथ ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है। सतोपथ ग्लेशियर जो कि कहाँ पर है? अगर आपसे उसका स्थान पूछा जाए तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का है। वहीं पर सतोपथ हिमानी भी है और वहीं पर जो है गंगोत्री हिमनद यानी गोमुख भी वहीं पर है ना। गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकल रही है भागीरथी और सतोपथ हिमानी से निकल रही है अलकनंदा, है ना। भागीरथी प्रवाह करते 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 कहाँ तक आ रही है? देवप्रयाग तक आ रही है, ठीक है। देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले टिहरी में भागीरथी में मिल रही है एक नदी भीलांगना, जो कि भागीरथी की हेल्पिंग रिवर है ना। अब यहीं पर एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए कि जहां टिहरी में जो है भागीरथी पे भीलांगना मिल रही है, तो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर ही जो है टिहरी बांध बना हुआ है। इंपॉर्टेंट है, हालांकि परियोजनाओं का मैं अलग क्लास लूंगा, है ना। लेकिन यहाँ सुनते चलिए, टिहरी के नाम से ही, उस जगह के नाम से वहां पे डैम बना हुआ है, परियोजना बनी हुई है, टिहरी बांध परियोजना, है कि नहीं। वो भागीरथी और भीलांगना के संगम पर है। बातें क्लियर हो गई, ठीक। भीलांगना नदी कहाँ से निकल रही है? खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है। उत्तराखंड, सब उत्तराखंड से ही निकल रही है ना। खतलिंग ग्लेशियर से निकल करके आकर के मिल रही है भागीरथी में, तो भागीरथी की हेल्पिंग रिवर हो गई, है ना। तो भागीरथी का कॉन्सेप्ट देवप्रयाग तक क्लियर हो गया, है कि नहीं। अब आते हैं हम पहले अलकनंदा को देखते हैं। अलकनंदा जब सतोपथ हिमानी से चलती है तो उसमें सबसे पहले माना हिमनद से, माना नीति लिपु लेख हम पासेज पढ़े थे उत्तराखंड में, है ना। तो माना पासेज के पास ही माना हिमनद है, ठीक है। माना हिमनद से, ठीक है, ये धौली गंगा निकल रही है। कौन सी गंगा? धौली गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में आकर के मिल रही है। किससे? सतोपथ और अलकनंदा से। अलकनंदा से न पंच प्रयाग के बारे में पूछा जाता है। तो अलकनंदा से जब धौली गंगा मिली, अलकनंदा से जब धौली गंगा मिली तो कौन सा प्रयाग बना? विष्णु प्रयाग बना। फिर अलकनंदा नाम से नदी आगे प्रवाह कर रही है त्रिशूल पर्वत से, त्रिशूल पर्वत के पास से, ठीक है, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी। नंदाकिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूज नहीं होना है। नंदाकिनी नदी निकल रही है त्रिशूल पर्वत से और वहां से आकर के वो जो है नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जा रही है। तो यानी नंदाकिनी और अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बना दिए? नंद प्रयाग बना दिए। धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर के कौन सा प्रयाग बनाए? विष्णु प्रयाग बनाए। दो प्रयाग हो गया,
ठीक है। फिर अलकनंदा नदी, मेन नाम अलकनंदा ही है, अब वो आगे फिर प्रवाह कर रही है। तो पिंडार ग्लेशियर से, ठीक है, उत्तराखंड में ये भी बढ़ रहा है, पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकल रही है और आकर के जब अलकनंदा से मिलती है तो वहां पे कर्णप्रयाग बन जा रहा है। कौन सा प्रयाग बन रहा है? कर्णप्रयाग बन रहा है, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी आगे प्रवाह कर रही है चोराबाड़ी ग्लेशियर के, यहाँ केदारनाथ चोटी के पास से चोराबाड़ी ग्लेशियर है, वहां से निकल रही है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में आके मिल रही है तो कौन सा प्रयाग बन रहा है? रुद्रप्रयाग बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अलकनंदा नदी आगे बह रही है और इधर से जो है भागीरथी आ रही है, दोनों नदियां जो है जहां पे मिलती हैं वहां पे देवप्रयाग बन जाता है। इस तरीके से पंचप्रयाग में विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग हो गया। अभी ये सब नदियां कहाँ पे अपवाह कर रही हैं? उत्तराखंड में ही अपवाह कर रही हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में ही प्रवाह कर रही हैं, और वो भी अभी पहाड़ी भागों में ही अपवाह कर रही हैं, है ना। अब गंगा नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गंगा नदी कब मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा नदी कब मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिल जाती हैं तब इस नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। अब गंगा नदी क्या करती है? आगे प्रवाह करती है और हरिद्वार में ये मैदान में उतर जाती है। इसके पहले कहां से प्रवाह कर रही है? पहाड़ी क्षेत्रों से, यानी भांवर क्षेत्रों से, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये मैदान में उतर गई ना, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहां प्रवेश कर रही है? हरिद्वार किसका जिला है? किसके क्षेत्र में आ रहा है? उत्तराखंड में ही आ रहा है, अभी उत्तराखंड में प्रवाह करती है। हो गया आगे, ठीक है। तो यहां तक गंगा नाम मिल गया हमें। अब आगे हम बस समझते हैं, जब गंगा नाम हमें मिल गया तो फिर अगला प्रश्न ये आएगा कि अब गंगा नदी तो उत्तराखंड को पार कर गई, उत्तराखंड को क्या कर गई? पार कर गई, यानी एक डिस्ट्रिक्ट उसने पार कर दिया। कौन सा? उत्तराखंड, यूके को उन्होंने पार कर दिया। जब उत्तराखंड को पार करती है गंगा नदी तो फिर कहां आ जा रही है? उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। तो अब यहीं पे प्रश्न बन जाएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर के एंट्री कर रही है ना? उत्तर प्रदेश में किस जिले से होकर के एंट्री कर रही है? तो आपका जवाब होगा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। तो अब दूसरा जो स्टेट है वो जिसमें गंगा नदी प्रवाह कर रही है उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, नोट करते चलिए, उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी यूपी में जो है एंट्री कर रही है ना। उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर बॉर्डर बना रहे। इससे एक चीज क्लियर हो गया ना कि बिजनौर किसका बॉर्डर बना रहा है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का बॉर्डर बना रहा होगा नहीं, तभी तो उत्तराखंड से नदी आ गई, गंगा नदी उत्तराखंड से चल करके यूपी में एंट्री कर गई, ठीक है। अब आइए, यूपी में जब एंट्री करती है तो इसमें कई सहायक नदी, जब इसका गंगा नाम पड़ता है इसमें कई सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। कुछ इसके बाएं किनारे, चूंकि गंगा नदी ऐसे प्रवाह कर रही है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ, है ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ प्रवाह कर रही है, ठीक है। तो अब ये इधर से जो नदियां इसमें मिल रही हैं ये बाएं किनारे से मिलने वाली नदी होगी, और इधर से जो नदी इस पे जाके मिल रही है वो दाएं किनारे से मिलने वाली नदी होगी। तो बाएं किनारे से मिलने वाली प्रमुख नदी में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, और सबसे पूर्वी किनारे पे जो मिल रही है इसकी बाएं किनारे की नदी हो महानंदा है कि नहीं। तो ये मेन रिवर हो गई। अब इन मेन रिवर का इनका भी हम उद्गम पॉइंट और गंगा में कहां पे ये मिल रही है उसको फटाफट हम क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट देखिए, रामगंगा नदी गढ़वाल पहाड़ी, गैरसैंण डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल पहाड़ी मतलब कहाँ गढ़वाल? तो उत्तराखंड। गढ़वाल पहाड़ी से निकल करके कन्नौज के पास आकर के गंगा जी से मिल जा रही है रामगंगा, यानी सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है रामगंगा, गंगा की, ठीक है। क्योंकि जब गंगा नाम पड़ रहा है तो सबसे पहले यही नदी आके उसमें मिल रही है। इसके पहले नाम उसका गंगा नहीं था, अलकनंदा और भागीरथी था। बातें क्लियर हो गई ने, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरी जो नदी है बाएं किनारे से मिलने वाली वो गोमती नदी है, जो कि गाजीपुर में आकर के किससे मिल रही है? गंगा जी से, और ये निकलती है मैदानी भागों से। पीलीभीत में ना वो झील टाइप का क्षेत्र
है कि नहीं, वहां से ये जो है निकलती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, मैदानी क्षेत्रों से निकल करके और प्रवाह करती हुई गाजीपुर में आकर के गंगा जी से मिल जाती है। फिर गंगा जी आगे प्रवाह करती हैं, आगे प्रवाह करती हैं। अब गंगा जी एंट्री कर गई बिहार में। कहाँ एंट्री कर गई? बिहार में, ठीक है, गाजीपुर के आगे फिर वो बिहार में एंट्री कर जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि तीसरा जो स्टेट आ गया वो कौन सा हो गया जहां पे गंगा जी प्रवाह कर गई? बिहार। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब बिहार में जब एंट्री कर रही हैं गंगा जी, तो उसमें क्या हुआ कि मिलाम हिमनद से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है शारदा, मिलाम हिमनद से शारदा नदी, और मपसा सुंग हिमनद से, ठीक है, ये सब वही नेपाल पहाड़ी वाला मतलब महान हिमालय वाला ही क्षेत्र और मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है। मपसा तुंग हिमनद से घाघरा नदी निकल रही है। दोनों नदियां, ये देखिए, ये जो क्षेत्र है जहां पे दोनों नदियां आके मिल रही हैं उस जगह का नाम है, क्या है जानते हैं? बाराबंकी। बाराबंकी में दोनों नदी आकर के मिल जाती हैं, बाराबंकी, है ना, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है। बाराबंकी में दोनों नदी आके मिलती हैं, फिर जो है घाघरा नदी के नाम से ही, है ना, घाघरा का परिवर्तित नाम सरयू हो जाता है, आगे बढ़ती हैं, ठीक है। अब ये आकर के छपरा में, बिहार के छपरा में, समझ में आ रहा ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का? छपरा। छपरा डिस्ट्रिक्ट में आकर के गंगा जी से मिल जाती हैं। बातें क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं ना? ठीक, उसके आगे अब फिर गंगा जी जब आगे पूरब की तरफ और प्रवाह करती हैं तो होता क्या है कि नेपाल हिमालय के धौलागिरी चोटी के आसपास से, उस क्षेत्र से, ठीक है, गंडक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गंडक नदी। समझ में आ रहा ना? और गंडक नदी बिहार, नेपाल से बिहार आती है। बिहार में प्रवाह करने के बाद बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में चंपारण नाम सुना होगा आप लोग, है ना, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के पास से वो यूपी में एंट्री करती है, ठीक है। तो ये जगह चंपारण ऐसा आप लिख लीजिए, चंपारण के आगे यूपी आ जाता है, यूपी में एंट्री करती है। और सोनपुर, सोनपुर बहुत फेमस जगह है भैया ना, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार। समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से नोट कर लेंगे इसको। तो सोनपुर में आकर के किससे मिल जाती है? गंगा जी से मिल जाती है। अब उसके बाद गंगा जी फिर क्या होती हैं? आगे प्रवाह करती हैं, है कि नहीं? आगे प्रवाह करती हैं तो उसमें महान हिमालय एवरेस्ट के पास से, ठीक है, एवरेस्ट के आसपास वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नेपाल में नाम अरुण होता है। कौन सा नाम है? अरुण नदी। इसमें कई सहायक नदियां, छोटी छोटी, सप्तकोशी, सुनकोशी, है ना, मनकोशी, इस तरीके से नदियां उसमें आके मिलती हैं। फिर होता क्या है कि ये नदी जो है भीमनगर के पास, भीमनगर वो जो है बिहार का ही क्षेत्र है, ठीक है, भीमनगर के पास ये नदियां आकर के मिल जाती हैं। फिर भीमनगर के आगे, ठीक है, भीमनगर के आगे यूपी का क्षेत्र, सॉरी बिहार का क्षेत्र आ रहा है, यूपी नहीं, सॉरी, ये भी बिहार का ही क्षेत्र है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। भीमनगर में आकर के ये बिहार में एंट्री करती है, भीमनगर के पास, ठीक है। और बिहार में प्रवाह करते करते जो है कुर्सेला के पास, कहाँ पर? कुर्सेला के पास ये नदी जो है किससे मिल जाती है? गंगा जी से मिल जाती है। बातें क्लियर हो गई ना? उसके बाद सबसे पूरब में जो है गंगा की सहायक नदी, बाएं किनारे से मिलने वाली नदी में महानंदा नदी है, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर है दार्जिलिंग पहाड़ी। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल करके साहबगंज यानी बलूर घाट के पास आकर के गंगा जी से मिल जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आगे गंगा जी जो है दो भागों में फिर से बढ़ जाती हैं, समझ में आ रहा ना? वहीं से आगे गंगा जी दो पार्ट में फिर डिवाइड हो जाती है। मुख्य ब्रांच भागीरथी के नाम से आगे प्रवाह करती है। फरक्का के पास वो बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। फरक्का वहां पे एक जगह है जहां से फिर भागीरथी बांग्लादेश में एंट्री करती है। और जब बांग्लादेश में एंट्री करती है तब इस नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है, ठीक है। क्या नाम होता है? पद्मा नाम हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? और एक दूसरी जो ब्रांच है वो हुगली नदी के नाम से, ठीक है, कलकत्ता के पास से होकर के आगे जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपना जल गिराती है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में जल गिराने से पहले छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, दामोदर नदी और उसकी एक सहायक नदी बराकर नदी, है ना, उस क्षेत्र से निकल करके हल्दिया के पास उससे मिलती है, ठीक है, हल्दिया के पास उसमें मिल जाती है, किसमें? हुगली नदी में। और हुगली नदी अपना पानी आगे ले जाकर के क्या करती है? ठीक है, बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है, समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, तो ये तो हो गया बाएं किनारे से मिलने वाली नदी का कॉन्सेप्ट, बातें क्लियर हुई। ठीक है, आइए अब हम दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी में जो सबसे बड़ी हेल्पिंग रिवर है गंगा की, ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो कौन सी नदी है? यमुना नदी, है ना, जो कि यमुनोत्री हिमनद, बंदरपूछ चोटी, है ना, बंदरपूछ, यहाँ बंदरपूछ। ठीक, इस तरीके से देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर झारखंड होते हुए जो है कहां पर जा रही है? वेस्ट बंगाल में जा रही है नदी, है ना। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न ये बना कि जब यूपी से गंगा नदी जो है बिहार में एंट्री की, तो एक प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से गंगा नदी निकल करके बिहार में एंट्री कर रही है? तो बलिया जिला है उत्तर प्रदेश का, जहां से गंगा नदी आगे बिहार में एंट्री करती है, यानी गाजीपुर के आगे बलिया। तो लगभग अगर हम ये लोकेशन दिखाएं तो यहाँ कहीं क्या, कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा होगा? बलिया रहा होगा ना। बलिया से, ठीक है, एंट्री कर रही है कहां से गंगा नदी? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से यूपी में एंट्री करती हैं और बलिया जिले से यूपी को छोड़ दे रही है, यानी यूपी से बाहर चली जा रही हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही हैं? ठीक, चलिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो गया झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो ये हो गए राज्यों का कॉन्सेप्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है, डायग्राम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक, बाकी डिटेल्स ये क्लास इसका और बनाएंगे जिसपे इस पे प्रश्नोत्तरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको नोटिस किया जाएगा फटाफट करके, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद, यानी बंदरपूछ के पास यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकल रही है ना, और यमुना नदी गंगा में आकर के कहाँ पे मिल रही है? प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में एक संगम बना रही है ना, गंगा यमुना और सरस्वती, प्रयागराज। ठीक है, ये दाहिने किनारे से मिलने वाली नदी और गंगा की सबसे बड़ी हेल्पिंग रिवर है कि नहीं। यमुना नदी की जो टोटल लंबाई है, जो पूरा उनका प्रवाह क्षेत्र है, वो लगभग कितना है? 1380 किलोमीटर है। कितना है? 1380 किलोमीटर। ठीक, और गंगा नदी का टोटल प्रवाह क्षेत्र कितना है जानते हैं? 2525 किलोमीटर, है ना, कहीं कहीं 2510 मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन जनरली गंगा का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 2525 ही मिलता है। आइए अब यहाँ पे यमुना नदी को तो मैंने देख लिया भैया प्रयागराज में आकर के मिल जा रही है, लेकिन आपने देखा कि यमुना की भी कई सहायक नदियां हैं। यमुना की भी क्या है? कई सहायक नदियां हैं, जिसमें मुख्य जो है वो चंबल है। मुख्य कौन सी रिवर है? चंबल नदी है ना। तो चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चंबल नदी जामा पाव पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश का एक महू डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा जिला है? महू। किस राज्य में पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में पड़ रहा है नहीं। तो मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में जामा पाव पहाड़ी से, जामा पाव पहाड़ी एक तरीके से कहा जाए तो बिंद श्रेणी का ही पार्ट है, ठीक है। तो जामा पाव पहाड़ी से निकल रही है नदी और ये प्रवाह करते हुए पहले उत्तर पश्चिम में जाती है, ध्यान दीजिएगा, प्रवाह करते हुए उत्तर पश्चिम में जा रही है। तो उत्तर पश्चिम में जब जाती है तो राजस्थान में एंट्री कर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद फोल्ड होती है पूरब की तरफ, फिर उत्तर पूरब की तरफ प्रवाह करते हुए इटावा के पास, इटावा यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, इटावा के पास गंगा जी में मिल जाती है, यानी इटावा डिस्ट्रिक्ट में जाकर के गंगा जी में, सॉरी यमुना जी में मिल जा रही है। बातें क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इटावा में ये चंबल नदी यमुना में मिलने से पहले इसमें दो नदियां आकर के, कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें दो मुख्य हैं, जिसमें से एक क्षिप्रा नदी जो कि विंध्य पर्वत श्रेणी से ही निकल रही है, और दूसरी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास। ये क्षिप्रा और बनास नदी अरावली श्रेणी से निकलती है कि नहीं? अरावली श्रेणी से निकलती है और क्षिप्रा नदी विंध्य श्रेणी से निकलती है। दोनों सवाई माधो जयसिंह नाम थे, ये इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो उसी के नाम से जो इस नगर का नाम पड़ा है, जगह का नाम पड़ा है सवाई माधोपुर, है ना। सवाई माधोपुर में दोनों नदियां किससे मिल रही हैं? चंबल से मिल रही हैं। और चंबल नदी जाकर के अपना पानी किसमें गिरा दे रही है? यमुना जी में। अब यमुना जी चंबल नदी के पानी को लेकर के आगे प्रवाह कर रही हैं। आगे क्या होता है कि उस विंध्य पर्वत श्रेणी से ही फिर सिंध नदी और बेतवा नदी, ये दो नदियां निकलती हैं और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर के किससे मिल जा रही है? यमुना जी से मिल जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जब यमुना प्रवाह करती है तो कैमूर पहाड़ी से, जो कि विंध्य पहाड़ी का ही पूर्वी श्रेणी है, पूर्वी विस्तार है ना, पूर्व की तरफ विस्तार है। कैमूर पहाड़ी से निकल करके केन
केन नदी कैमूर पहाड़ी से निकलती है और बांदा जिले में आकर के यमुना जी से मिल जा रही है। बातें क्लियर हुआ। और एक नदी जो यमुना के बाएं किनारे से यमुना की हेल्पिंग रिवर के रूप में है, वो नदी है टोंस नदी, जो कि दून घाटी से निकल रही है और कालसी के पास, हमीरपुर और इटावा के बीच में एक जगह है कालसी, कालसी के पास आकर के किससे मिल रही है, यमुना जी से मिलती है। अब यमुना क्या कर रही है, अपना पानी तो लिए हैं, साथ में इन सहायक नदियों का भी पानी ढो करके ले जाके गंगा जी को दे देती हैं। कहाँ पे, प्रयागराज में, कि लीजिए अब मुझसे नहीं ले जाया जा रहा है पानी। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, दो तीन और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिसमें एक रिवर है सोन नदी, जो देखिए दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाह कर रही है, दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाह करने वाली नदी है। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में जो है जाकर के गंगा जी में मिल रही है, यानी ये गंगा की हेल्पिंग रिवर हो गई, वो भी कौन, दाहिने किनारे। तो दाहिने किनारे में गंगा की हेल्पिंग रिवर में यमुना हो गई, सोन हो गई, समझ में आ रहा है। और हल्दी ये क्या कहते, छोटा नागपुर पठार से जो निकल रही दामोदर नदी, तो हुगली की हो गई। तो मूलतः तो दो ही आप मानेंगे, एक सोन और एक यमुना, ठीक है। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है पटना के पास, यानी पटना में जो है जाकर के गंगा जी में मिल रही है। लेकिन गंगा में मिलने से पहले मतरिंगा पहाड़ी, मतरिंगा पहाड़ी सरजुगा जिला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सरजुगा जिला है ना, यहां से निकल रही है कौन सी नदी, रिहंद नदी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी का प्राचीन नाम रेणु नदी, इसे प्राचीनतम नाम इसका क्या है, रेणु। रिहंद नदी निकलती है जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, सोनभद्र है ना, सोनभद्र में रिहंद नदी और सोन नदी दोनों आपस में क्या होती हैं, मिल जाती हैं। जहां ये मिलती है वहीं पे डैम बना है, बांध बनाया गया, रिहंद बांध। कौन सा बांध बना है, रिहंद बांध, जिसे उत्तर प्रदेश का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है कि नहीं। रिहंद बांध के पीछे एक जलाशय है जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहते हैं। हम सारे डैम्स को बताएंगे आप लोग को, थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए, है ना। तो यहाँ पे मिलने के बाद सोन नदी में मिल जाती है, फिर सोन नदी पानी ले जाकर के गंगा जी में गिरा देती है। बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि मूल जो तंत्र है गंगा तंत्र, ठीक है, उसकी जो सबसे बड़ी हेल्पिंग रिवर है यमुना, और अन्य जो जितनी सहायक नदियां हैं बाएं किनारे दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों का, वो नदियां कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ आकर के अपना जल गिरा रही हैं ना, किस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंसी है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया गया और चीजों को समझा गया। मूल तो यही है कि सबके पॉइंट्स को देखना है। यहाँ पे हमने पंचप्रयाग को देखा है कि नहीं, यहाँ पे मैंने टिहरी गढ़वाल को नोटिस किया कि यहीं पे टिहरी डैम बना हुआ है, टिहरी के नाम से ही, है कि नहीं, जो क्या है, टिहरी सबसे बड़ा जो है चट्टान आपूर्ति डैम है ना, सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति डैम ये कहा जाता है ना। आगे और ये जानते हैं भूकंप जोन 5 में जहाँ पे डैम बना हुआ है, हम डैम को जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल करेंगे, ये भूकंप जोन 5 में है ना। फिलहाल चलिए, तो ये हो गया गंगोत्री हिमनद याद रखना, सतोपथ हिमनद याद करना है, आपको पॉइंट्स जो है जरूर याद करना है। और ये प्रयाग, पंच प्रयाग पे क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोटिस करना है, एकदम याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चंबल नदी की एक और स्पेशलाइजेशन है कि चंबल नदी को जो है राजस्थान की सदा नीरा नदी कहा जाता है, जबकि राजस्थान की मूल नदी कौन सी है, लूनी है। लेकिन लूनी नदी जो वर्षा आधारित नदी है, इसलिए उसमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, जब मानसून आता है तो पानी होता है, मानसून जाने पे पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि लूनी नदी जो है महासागर तक अपना जल नहीं गिरा पाती, समझ में आ रहा है ना, जबकि ये चंबल नदी में इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए इसे जो है राजस्थान की सदा नीरा नदी कहा जाता है। बातें समझ में आ रही ना, ठीक है। तो उसके बाद बाकी और छोटी छोटी नदियां, इन पे बहुत सारे डैम है, बहुत सारी परियोजनाएं है, बेतवा पे, चंबल पे, है ना। इन सारी परियोजनाओं को हम ध्यान में सबको पढ़ेंगे और सबको कंफर्म करेंगे और देखेंगे, तो परियोजना वाले टॉपिक में हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं का जैसे मैंने बता दिया, भागीरथी और भिलांगना के संगम टिहरी बांध है, हुगली नदी पे फरक्का परियोजना है, हुगली नदी पे कौन सी परियोजना है, फरक्का परियोजना है। दामोदर नदी पे दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, जिसपे कई छोटे छोटे डैम बने हुए हैं। इसके अलावा बेतवा नदी पे माता टीला डैम है, ठीक है, लक्ष्मी सागर बांध है और राजघाट बांध है बेतवा नदी पे, है ना। तो सारे डैम को हम देखेंगे किसी क्लास में। चंबल नदी पे चंबल परियोजना है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है चंबल नदी पे। यमुना नदी पे लखबर व्यासी परियोजना है, यमुना नदी पे कौन सी परियोजना है, लखबर व्यासी परियोजना है। टोंस नदी पे जो है
टोंस नदी पे चिम्ब्राजो है ना, चिम्ब्राजो परियोजना है, ठीक है। किशऊ बांध परियोजना है टोंस नदी पर, टोंस जो ये नदी आ रही है ना, इस पे है। उसके बाद भागीरथी पर एक परियोजना है, जो ये भागीरथी है, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है ना। तो परियोजनाओं का नाम मैंने अभी बता दिया, फिलहाल परियोजनाओं को परियोजना वाले टॉपिक में पढ़ा जाएगा। आज मैंने गंगा तंत्र को पढ़ लिया। मेन क्या है, कितने राज्यों में प्रवाह कर रही है, तो उत्तराखंड से निकल रहे, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के जल का विसर्जन करती है, ठीक है। जल ग्रहण सबसे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर तो भारत में जल ग्रहण क्षमता की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता जो है ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये नदी आती है, गंगा नदी, ठीक है। सबसे अधिक सहायक नदियों की बात की जाए तो इसी की नदी है। अगर आप देखिए ये इसके जो है अपवाह प्रतिरूप की अगर बात की जाए तो देखने से पता चल रहा है कि गंगा नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बना रही है कि नहीं। इसमें कई टहनियां हैं, टहनियों में टहनियां हैं, तो इस तरीके से इसका अपवाह प्रतिरूप जो है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप हो गया, है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। कहाँ से जो मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है, फिर यूपी में कहाँ से, यूपी को थोड़ा सा नोटिस करना, यूपी में कहाँ से एंट्री कर रही है, फिर यूपी से कहाँ से बाहर जा रही है, हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोग गंगा तंत्र में कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरा यही उद्देश्य था कि गंगा तंत्र के डायग्राम को समझना, जैसा कि मैंने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग जो है इसको डायग्राम बना करके इसके सारे पॉइंट्स को एकदम नोटिस कर लीजिए और उसको समझिए और याद करने का प्रयास करिए, ठीक है, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।